टू माय चैनल। मेरा नाम गौतम शर्मा है और आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, गरीबी, पॉवर्टी। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद वैसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई आंकड़े देने वाला हूँ कि भारत में इतने % लोग गरीब हैं, ये राज्य गरीबी रेखा में सबसे नीचे है, ये राज्य गरीबी रेखा में सबसे ऊपर है। रंगा राजन कमेटी ने ये बोला, गरीबी मापने के तरीके को ऐसा बताया, या तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि नहीं ये लोग गरीब हैं यार, ये शहर में रह के इतना रुपया खर्चा करते हैं, गरीब है, गांव में रह के इतना खर्चा। मैं किसी भी ऐसे चीजों के ऊपर बात नहीं करूंगा। ये वीडियो बनाने का मेरा सीधा सा मकसद है कि गरीबी को कुछ अलग एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं कि गरीबी का मतलब ऐसा ही है कि अगर आपके पास 0 रुपए है, अगर आपके पास अकाउंट में 10 रुपए तो आप गरीब हो। नहीं यार, ऐसा कुछ अलग तरीका भी तो हो सकता है कि गरीबी को हम किसी और एंगल से देखने की भी कोशिश कर सकते हैं ना, कि नहीं गरीब तो ये भी लोग हैं। और जिसके अकाउंट में, जिसके पास अकाउंट ही नहीं है, जिसके अकाउंट में 10 रुपए भी नहीं है, जिसके पास अकाउंट ही नहीं है, वो गरीब नहीं है। हो सकता है कि वो अमीर हो अपने नजरों में। तो गरीबी को थोड़ा सोशल तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, गरीबी को थोड़ा इमोशनल तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो का सीधा सा मकसद है इस टॉपिक के ऊपर एक डिबेट लगाना, डिबेट शुरू करना कि यार इस टॉपिक के ऊपर भी डिबेट की जा सकती है, इस एंगल से भी इस टॉपिक को देखा जा सकता है, ठीक है। सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज का होना ही अमीरी नहीं कहलाता, या बेसिक नेसेसिटीज का ना होना गरीबी नहीं कहलाता। मैं इस चीज के ऊपर बात करना चाहता हूं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर उनको ऐसे कंटेंट पसंद है तो। नहीं तो यार कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मुझे किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने चाहिए, किस किस टॉपिक्स के ऊपर बातें करनी चाहिए, या अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको डिबेट स्टार्ट करना है, आपस में डिबेट कर सकते हो। अगर मेरे से कोई पूछना है कि नहीं गौतम तुमने ना ये चीज़ गलत कहा और मुझे तुमसे आंसर चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा मेरे दोस्त। और चैनल नया है, प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए और हाँ बने रहिए इस वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर देखो मैं इतना लंबा नहीं बना सकता, लेकिन जितना भी कोशिश करूंगा मैं कोशिश करूंगा इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गरीबी की अगर डेफिनेशन की बात करो तो 2 थिंकर्स हुआ करते थे। एक थे सर जॉन सिंक्लेयर और एक थे FM एडन करके। उन्होंने कहा था कि पॉवर्टी इज अ सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। पॉवर्टी इज अ रिलेटिव कंडीशन ऑफ अब्सेंस ऑफ सम बेसिक नेसेसिटीज और सम डिजायरेबल कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटीज। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग गरीबी, मेरे अकॉर्डिंग क्या, उन्हीं के अकॉर्डिंग या और भी थिंकर्स के अकॉर्डिंग, कई किताबों के अकॉर्डिंग, गरीबी जो 2 चीज़ों से देखी जाती है। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखिए भारत में देखने को मिलती है कई जगह। अगर आप रोड पे चलते रहें और कई लोग आपको झोपड़पट्टी दिख जाए जहाँ पे लोग यार मतलब ऐसे ही बैठे हैं, घर सही में घर नहीं है, तो उसी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। और इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है यार, कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि आपके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है, आपके पास फूड नहीं है, आपका वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। ये सब बेसिक नेसेसिटीज है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक जीने के लिए, एक सर्वाइव करने के लिए। पहले था रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, लेकिन अब है सफाई, वो भी बहुत जरूरी है, वाटर सब बहुत जरूरी है यार। पानी नहीं, रोटी है, कोई बेनिफिट नहीं है, कपड़ा है, मकान है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये सब बेसिक नेसेसिटीज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब वो चीजें होना जो किसी और के पास है लेकिन आपके पास नहीं है। किसी के पास आईफोन है, आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो आप गरीब हो। किसी के पास बड़ा मकान है, आपके पास छोटा मकान है तो आप गरीब हो। वो चीज़ कि दूसरों के पास है लेकिन आपके पास नहीं, उसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। एक तीसरा भी एस्पेक्ट है पॉवर्टी का, विच इज नोन एज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब है, सॉरी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब होता है कि वो पॉवर्टी जिसमें आपका एजुकेशन, नॉलेज, हेल्थ, इन सब का एक्सेस नहीं है आपके पास, इन सबसे आप कहीं ना कहीं वंचित हो, ठीक है। आज के टाइम पे ये जो पॉवर्टी है, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये बहुत एग्जिस्ट करती है भारत में। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हो तो हो सकता है कि आप ऐसे शहर में रह रहे हो जहाँ पे आपको हेल्थ केयर आपको अच्छे से ना मिल पा रहा हो, या मिल पा रहा हो तो बहुत कॉस्टली हो। तो
मेरे दोस्त आप गरीब हो, वहाँ पर आप गरीब हो, किसी और जगह अमीर हो सकते हो लेकिन वहाँ पे आप गरीब हो। तो और भी पॉवर्टी है इसको, लेकिन ये 3 जो है सबसे मेन पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मल्टी डायमेंशनल। भी डेफिनेशन थे गरीबी के, जितने मैंने आपको बोला, इतना ज्ञान दे दिया। अब एक बात बताइए कि क्या ये सबके लिए लागू होते हैं? यार पुअर बाय चॉइस भी तो होता है। अगर आप रिलीजियस एस्पेक्ट देखो, जैनिज्म बुद्धिज्म में कि मॉन्क्स होते हैं, या हिंदुज्म में भी अगर देखो तो सन्यासी होते हैं। ये क्या होते हैं? अगर कहीं जाते हैं, मतलब इनके पास क्या होता है? क्या कपड़े अच्छे होते हैं? नहीं। क्या रोटी अच्छी होती है? नहीं। क्या मकान होता है? होता ही नहीं। ये तो वॉन्डरर होते हैं ना यार, ये तो घुमंतु होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये क्या गरीब है? मेरे अकॉर्डिंग की नहीं है गरीब, क्योंकि उनकी पुअर बाय चॉइस है, और पुअर बाय चॉइस इज नॉट अ पॉवर्टी। ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कि आपकी नज़रों में वो गरीब हो, लेकिन मेरी नज़रों में गरीब नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने चुन रखा है ना, वैसे लाइफ को उन्होंने चूज किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अंबानी जी गरीब हैं, तो आप कहोगे नहीं यार क्या बकवास कर रहे हो, उनको बहुत पैसा है। लेकिन अगर मैं जाके एलोन मस्क से पूछूं कि मस्क भाई क्या अंबानी जी गरीब हैं, बोलेंगे हाँ भाई वो बहुत गरीब आदमी है यार, उसके पास है ही क्या। अंडरस्टूड ना कि लोग ये रिलेटिव, ये किसी के रिलेटिव आप भी तो आप गरीब हो सकते हो ना। मैंने आपको बताया ना, जिसके पास आईफोन है और जिसके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, उसके पास 1.5 लाख का फ़ोन है, इसके पास 50,000 का फ़ोन है। वो तो दोनों के पास है ना। वो बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, लेकिन दोनों के पास है ना। लेकिन एंड्रॉइड वाला बोलेगा, जिसका 50,000 का फ़ोन है, बोलेगा नहीं यार वो अमीर है और मैं गरीब हूँ। भले ही उसके पास पावर है लेने की, लेकिन वो ले नहीं रहा, समझ रहे हो। लेकिन अभी के लिए ना वो गरीब है, क्योंकि आप जज करोगे लोगों को किसके बेसिस पे? उस मैटेरियलिस्टिक थिंग की वजह से जो वो प्रोसेस करता है, जो दूसरे लोग प्रोसेस करते हैं लेकिन वो प्रोसेस नहीं करता। इसी बात को ना बेनेडिक्ट 16 ने कहा था कि पॉवर्टी 2 तरीके की होती है, पॉवर्टी चूजन और पॉवर्टी टू बी फॉट। पॉवर्टी चूजन का मतलब जो आप चूज करते हो रिलीजियस तरीके से, रिलीजियस बेसिस पे, धार्मिक बेसिस पे आप उसको चूज करते हो कि नहीं मुझे ऐसी लाइफ जीना है, तो वो एक तरह से अगर डेफिनेशन देखो पॉवर्टी का, तो उस हिसाब से वो गरीब है। ये होता है पॉवर्टी टू बी फॉट। आप रहना नहीं चाहते वैसे, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है, किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, या आपके खुद कल्चरल के द्वारा। पियर बोर्डो ने कहा था ना, कल्चर ऑफ एक्सलेंस की चीज़ों की बात की। अगर आपका कल्चर जैसा है आप वैसे ग्रो करते हो, पियर बोर्डो ने कहा था। तो कल्चर ऑफ एक्सलेंस की बात उन्होंने कही थी। तो कहीं ना कहीं आपका कल्चर, आपका सोसाइटी, आपका गवर्नमेंट जिस रह रहे हो, कहीं ना कहीं आपको इम्पोज कर रहा है कि आप चाहते नहीं हो कि आप बिना घर के रहो, आप नहीं चाहते कि आपके अकाउंट में पैसे कम रहे, लेकिन फिर भी है, क्योंकि आपका जो टाइम है, आपका समय है, आपका जो कल्चर है, आपका सोसाइटी है ऐसा आपको बताता है कि नहीं, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो गरीबी है, आप रहना नहीं चाहते, उसके लिए पॉवर्टी टू बी फॉट। ये बेनेडिक्ट 16 का आइडिया था, और उसी को मैंने थोड़ा एलिब्रेट करके इससे पहले बोला था। मैंने पढ़ा था कि बेनेडिक्ट 16 ने ऐसा कहा था। अब गरीबी को कैसे दूर किया जाए, गरीबी को कैसे, यार देखो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना, अगर आपके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है, मतलब पॉवर्टी टू बी फॉट वाली कैटेगरी में आते हो, तो ब्रो मेहनत करो, चली जाएगी, आज नहीं तो कल। अगर पॉवर्टी टू बी चूजन वाली कैटेगरी में आते हो, तो फिर तो सही है ना, आप गरीब नहीं हो अपने अकॉर्डिंग आप गरीब नहीं हो, आप अमीर हो, बहुत पैसा है आपके पास, आप धर्म के रास्ते पे जा रहे हो, बहुत पैसा है आपके पास। लेकिन पॉवर्टी टू बी फॉट वाले कैटेगरी में आते हो तो मेहनत करना पड़ेगा, और इसी मेहनत को कर रहा हूँ मैं भी तो अपनी लाइफ में। तो बस यही तक का था। और देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ मैं कि क्या हम और भी इसको एलिब्रेट कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर कितना डिस्कशन किया जा सकता है। मैंने जो जितने भी शब्द बोले हैं, जितनी भी लाइंस बोली है इस वीडियो में, उसके ऊपर बहुत सारा डिबेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकता है। तो आप ना उसको कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे भी थोड़ा आइडिया मिले यार कि कहीं ना कहीं मैं इस जगह गलत था या इस जगह सही था। तो आप कमेंट में बताइए कि गौतम तुम यहाँ गलत थे, यहाँ सही थे। ऐसे ही वीडियोस में लेके आता रहूँगा, माइंड में आ जाता है ना कि बस कि आज इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था, सोचा कि अंकल जी का वीडियो मैंने देख लिया था कि 2000 रुपये वाला, सो सोचा कि चलो यार इसके ऊपर एक बना लिया जाए। तो चलिए, थैंक यू और गुड नाइट। और हाँ, रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ इसलिए गुड नाइट। और हाँ, एक बार ना
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए यार, होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय, सी यू अगेन।